हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के आल फार्मूला, यानी कि ए टू जेड जितने भी फार्मूले होते हैं सभी को इस ट्रिक से देखेंगे कि ताकि हमें एक ही बार में ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला याद हो और लंबे समय तक याद रहे, ताकि हम जब भी क्वेश्चन बनाएं तो हमें फार्मूले की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने फार्मूले की ओर। तो हमारा जो पहला फार्मूला है, इसे आप फार्मूले की नज़र से न देखें, इसे आप देखें एक कॉन्सेप्ट की नज़र से, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए क्या क्या कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट है कि यदि आपको इन्वर्स में दिया गया है, जैसे साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू क्या है, सिंपली थीटा है, और आपको ज़रूरत है किसकी, एक्स की वैल्यू की। तो क्या करोगे, एक्स इज इक्वल टू क्या करोगे, जो यहाँ पे साइन है इसे आप इधर भेजोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब साइन इधर भेजोगे तो जो इन्वर्स लगा है वो हट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे टैन इनवर्स एक्स है, ठीक है, उसके बाद थीटा लगा है, तो आपको चाहिए एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे एक्स लिख दीजिए, और जो इन्वर्स लगा है उससे आप उधर, जो टैन इन्वर्स है इसे आप जब इधर भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्वर्स हट जाएगा, यानी कि टैन थीटा बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है टैन एक्स इज इक्वल टू थीटा है, तो आपको चाहिए एक्स की वैल्यू, ठीक है, आपको चाहिए एक्स की वैल्यू। तो जब आप टैन इधर भेजेंगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे जो एक्स इज इक्वल टू जाएगा, यहाँ पे टैन क्या लगा है, इन्वर्स नहीं लगा है, तो यहाँ पे लगा दीजिए इन्वर्स नहीं, टैन इन्वर्स एक्स हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि जब भी आप साइन टैन यानी कि फलन को, फंक्शन को इधर से उधर करेंगे, यदि उसमें इन्वर्स लगा होगा तो इन्वर्स हट जाएगा, और इन्वर्स नहीं लगा होगा तो इन्वर्स लग जाएगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो यही यदि आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे ये पूरा, तो आपको ये फार्मूला छा का छावो एक ही बार में पूरा याद हो जाएगा। तो वही क्या है, साइन इन्वर्स थीटा है, तो यहाँ पे हमें एक्स वैल्यू चाहिए, तो हमने एक्स को यहाँ लिखा, और जब साइन को उधर भेजा तो इन्वर्स लगा था, क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो गया। उसी प्रकार कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल थीटा है, तो यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हमने एक्स लिखा और कॉस को इधर भेजा, तो क्या हो गया, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, इन्वर्स लगा था, इन्वर्स हट गया। उसी प्रकार टैन इन्वर्स एक्स इक्वल थीटा है, तो हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, तो हमने एक्स की वैल्यू लिखी, और उसके बाद यहाँ पर टैन उधर किया राइट हैंड साइड, तो जब टैन राइट हैंड साइड गया तो इन्वर्स लगा था भाई, इन्वर्स हट गया, यदि इन्वर्स नहीं लगा होता तो इन्वर्स लग जाता। मतलब आपको बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड जाते हैं तो उसकी जो चिन्ह होती हैं वो बदल जाती हैं, अगर प्लस में होता है माइनस में जाता है, माइनस होता है प्लस में जाता है ना, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोणमिति में भी हो रहा है। यहाँ पे इन्वर्स लगा था, इन्वर्स हट गया, इन्वर्स अगर नहीं लगा होता है तो इन्वर्स लग जाता, ठीक है। तो आई होप आप ये 6 फार्मूले ध्यान से देख लीजिए, हो सके तो अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिए। तो और हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्या है, आगे ये है कि यदि आपको फलन में, यदि आपको दो फलन हो, वो भी एक में इन्वर्स लगा हो, यानी कि साइन इन्वर्स है एक हो, दूसरा क्या हो, दूसरे फंक्शन में इन्वर्स न लगा हो, तो यहाँ पे क्या है, साइन इन्वर्स और ब्रैकेट में है साइन एक्स। यदि आपको ऐसा दिखे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों का होगा कट जाएगा, यानी कि जब कट जाएगा क्या आएगा, सिंपली एक्स हो जाएगा, और जो एक्स आएगा जो कटेगा, क्यों कटेगा, इसकी जो एक्स की वैल्यू होनी चाहिए वो इस रेंज में होनी चाहिए, यानी कि π/2 से π/2, π/2 से लेकर π/2 तक होनी चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार कॉस इनवर्स कॉस एक्स का जब करेंगे तो यहाँ पे कॉस कॉस कट जाएंगे, क्यों कटेंगे भाई, क्योंकि एक इन्वर्स में है और एक में इन्वर्स नहीं लगा है, तो इसलिए दोनों अपोजिट हैं, इसलिए आपस में कट जाएंगे, और यहाँ पर सिंपली एक्स आ जाएगा। लेकिन जब भी आप काटोगे एक बात ध्यान देना कि जो एक्स की जो रेंज होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। यहाँ पर देखिए टैन इन्वर्स टैन एक्स का इज इक्वल टू एक्स है, तो इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, टैन टैन कर जाएंगे, लेकिन जो एक्स की रेंज होनी चाहिए वो π/2 से लेकर π/2 तक, सॉरी यहाँ पे लगा है स्मॉल ब्रैकेट, तो स्मॉल ब्रैकेट का मतलब यही होता है कि जो ये लिखा है इसके अंदर की वैल्यू लेनी है, यानी π/2 को नहीं लेना है, यानी 90 को नहीं लेना है, 90 के अंदर की वैल्यू लेना है, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स है, तो यहाँ पे कॉसेक आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे सिंपली एक्स आ जाएगा, और जो एक्स की जो रेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए π/2 से लेकर π/2 तक, लेकिन एक इसके बीच में जो आता है 0 उसका नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कॉस सेक इनवर्स सेक एक्स,
तो सेक सेक आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली एक्स हो जाएगा। और जो एक्स की रेंज होनी चाहिए वो 0 से लेकर पाई तक होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों के बीच में जो आता है पाई/2 यानी कि 90, वो सेक 90 क्या है, अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो इसलिए वो नहीं होना चाहिए, उसको हम ले नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉट इनवर्स कॉट एक्स, तो कॉट को साथ में कट जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स। और जो एक्स की रेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0 से लेके पाई तक। तो आई होप आपने इतना समझ गए होंगे। यदि आपको रेंज याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए हमने पूरा ही प्रांत और परिसर यानी कि डोमेन और रेंज को अच्छे तरीके से लिख लिया है। आप भी इसे देख सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है -1 से लेकर 1, और जो इसका रेंज होता है वो होता है -पाई/2 से लेकर पाई/2। आपको रेंज जरूर याद करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम के, मतलब 1 नंबर के, तो यही आ जाते हैं कि रेंज क्या होते हैं, डोमेन क्या होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे याद करने बहुत सिंपल दिखा है, तो जो साइन होता है और जो टैन होता है और जो कॉसेक होता है, यानी कि साइन टैन और कॉसेक, तीनों का यही होता है पाई/2 से लेकर पाई/2 तक, -पाई/2 से लेकर -पाई/2 तक, ठीक है। लेकिन तीनों में अलग अलग कंडीशन होती है। जैसे यहाँ पे क्या है, बिग ब्रैकेट लगा है, ठीक है, और जो इसमें लगा है टैन में, इसमें स्मॉल लगा है, और जो कॉसेक है इसमें भी बिग लगा है, लेकिन इसमें जो 0 होगा वो क्या है, कॉसेक 0 का अपरिभाषित होता है, इसलिए कॉसेक 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कॉस का, सेक का, कॉट का, इन तीनों का भी सेम होता है, बस एक कंडीशन अलग होती है। 0 से लेकर पाई तक, इसका भी 0 से लेकर पाई तक, और इसका भी 0 से लेकर पाई तक, लेकिन जो कंडीशन होती है उससे अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, बड़ा ब्रैकेट लगा है, यहाँ पे क्या है, बड़ा ब्रैकेट लगा है, लेकिन जो पाई/2 है वो अपरिभाषित है। और इसमें क्या है, छोटा ब्रैकेट लगा है। छोटा ब्रैकेट मतलब क्या होता है कि 0 से लेकर पाई के बीच में जो वैल्यू होगी वही ले सकते हैं, 0 नहीं रहेगा और ना ही पाई रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ गुणधर्म, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ ITF का मतलब क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर भी एक सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है। यदि साइन इनवर्स है और उसकी जो एंगल होगा उसमें क्या है, माइनस आ जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स -x आ जाए, तो जो माइनस होगा वो सिंपली बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार कॉसेक इनवर्स -x है, तो यहाँ पे भी माइनस बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये सभी में नहीं करेंगे, कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि साइन में, कॉसेक में और टैन में, इसमें सिंपली बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो कॉस होगा, जो सेक होगा और जो कॉट होगा, इसमें बाहर माइनस निकलेगा, लेकिन आगे क्या लग जाएगा, पाई लग जाएगा। ध्यान से देखिए इसे, कॉस में, सेक में, कॉट में आगे लग जाएगा पाई, और साइन, कॉसेक, टैन में पाई नहीं लगता है, ठीक है। यानी कि साइन इनवर्स माइनस पाई क्या होगा, -साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स -x क्या हो जाएगा, -कॉसेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स -x क्या हो जाएगा, -टैन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स -x हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। उसी प्रकार सेक इनवर्स -पाई होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। उसी प्रकार कॉट इनवर्स -x होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए यदि इसमें साइन इनवर्स 1/x है, यदि आप इसको पलटोगे, इसको यानी कि x में करोगे, तो ये भी पलट जाएगा। यानी कि साइन में है तो इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक बन जाएगा। उसी प्रकार कॉसेक इनवर्स x है, 1/x है, यदि आप 1/x को सीधा करोगे तो यहाँ पे जो कॉसेक है वो उल्टा बन हो जाएगा। यानी कि जो कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। उसी प्रकार टैन का हो जाएगा कॉट, और कॉट होगा तो क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा, और कॉस होगा तो सेक हो जाएगा, और सेक होगा तो कास हो जाएगा। मतलब बहुत ही सिंपल है, बस आपको एक बार अच्छे से देखना है, समझना है और उसे दिमाग में बैठाना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्या होता है, यदि आपको साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, पाई/2, और इसी से आप एक फार्मूला भी बना सकते हैं। जैसे आपको ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि साइन इनवर्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो कॉस इनवर्स x है उसे आप उधर भेजिए, यहाँ प्लस लगाया था माइनस बन जाएगा, यानी क्या जाएगा, साइन इनवर्स इक्वल टू पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। यदि आप कॉस की वैल्यू चाहते हैं तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। यानी कि साइन चाहते हैं तो आप कॉस को उधर करेंगे, जब कॉस उधर करेंगे तो कॉस प्लस में चला गया माइनस में। यदि आप कॉस के क्या वैल्यू चाहते हैं तो साइन उधर करना पड़ेगा, साइन उधर करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, साइन इनवर्स x। आपको इसे याद करना है, इसे नहीं याद करना है। जब आप इसे याद करेंगे तो आपकी आवश्यकता के अनुसार आप इसे बना सकते हैं इसी फार्मूले से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए
tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, π/2 हो सकता है। और इसी फार्मूले से आप दो फार्मूला बता सकते हैं। जब भी आपको tan इनवर्स एक्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे cot इनवर्स एक्स को उधर भेजिएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस cot इनवर्स एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा। और जब भी आपको आवश्यकता के अनुसार सेक की जरूरत पड़ेगी तो सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस cosec इनवर्स एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यदि आपको cosec की जरूरत पड़ती है तो cosec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है। और देखिए थोड़ा फार्मूला यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा यदि आप इन दोनों को जोड़ोगे तब, तो यहाँ पे सिंपली tan इनवर्स हो जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जैसे tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स आई है, यहाँ पे प्लस लगाता, यहाँ प्लस लगा है, यहाँ माइनस लगाता, तो यहाँ पे सिंपली माइनस लगेगा। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं पाँचवें में, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे साइन बाहर निकल जाएगा और एक बार एक्स रखिएगा ब्रैकेट और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर लगाएंगे प्लस, फिर इधर बाहर वाई रखिएगा, फिर उसके बाद अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक बार एक्स बाहर निकलेगा वाई अंदर रहेगा और दूसरी बार वाई बाहर निकलेगा तो एक्स अंदर रहेगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू सेम फार्मूला है, बस यहाँ प्लस लगाता है, यहाँ माइनस लगा है, दूसरी प्रकार यहाँ प्लस लगाते हैं, यहाँ पे सिंपली आप माइनस लगा दीजिएगा। ओके, अब बढ़ते हैं यहाँ पे सातवां, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा इसका अपोजिट होता है कि कॉस इनवर्स ब्रैकेट में होता है एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई अलग अलग थे, यहाँ पे एक्स वाई गुणे में लिख दिया है और माइनस अंडर रूट को 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, यहाँ प्लस लगा था, यहाँ पर माइनस लगा, सॉरी यहाँ पे प्लस लगा था, यहाँ माइनस लगा है, यहाँ पे माइनस लगा तो यहाँ पे प्लस लगा है। थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा टफ फार्मूला हो सकता है, लेकिन आप यदि एक दो बार इसका यूज़ करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले की, ज़्यादा नहीं है, 2-3 है बस। तो नेक्स्ट फार्मूला है, यदि 2 tan इनवर्स एक्स है, यदि हम इसको 2 को हटाना चाहें तो हमारा आ जाएगा, फार्मूला बनेगा tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। यदि ऐसा नहीं है कि आप tan इनवर्स को केवल tan इनवर्स में ही कन्वर्ट कर सकते हो, आप tan इनवर्स को साइन में भी, tan इनवर्स को कॉस में भी बदल सकते हो। यदि 2 tan इनवर्स एक्स है, आप चाहते हो हम साइन में से बदल दें, तो आप इसका फार्मूला लगाओगे साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि यदि माइनस लगा रहेगा तो यहाँ पर tan हो जाएगा, यदि यहाँ प्लस लगा रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ठीक है। यदि यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू आप इसको बदलना चाहते हो कॉस में, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये होता है इसका फार्मूला। ये फार्मूला जब आप इसे यूज करोगे अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो फिलहाल इसे याद कर लीजिए, आगे बहुत काम आएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बोर्ड में भी आते हैं। तो आई होप आपको जितने में मैंने फार्मूला बताया अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और कुछ तो फार्मूले आपको जो स्टार्टिंग के थे आपको याद भी हो गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।